पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो आपका 28, 29 और 31 तारीख को पेपर लगा है, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की? ऑप्शन ए, राजस्थान। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई ये होता है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन बी, मध्य भित्ति। नमक सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था ऑप्शन बी, वर्ष 1930 में। आईने अकबरी के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, अबुल फजल। गोईपोरिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी, बैंकिंग सुधार। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अपनी त्वचा से संश्लेषित होता है? ऑप्शन डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन बी, एसबीआई। एसबीआई। किस नगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? ऑप्शन डी, अहमदाबाद। शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है? ऑप्शन बी, क्रिस्टलन विधि के द्वारा। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, भूकंपों की तीव्रता के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधार से संबंधित है? ऑप्शन बी, राजा चेलैया समिति। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नागालैंड। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपात स्थिति में भी किसी मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जीवन जीने का अधिकार। 240 क्या है? ऑप्शन डी, खरपतवारनाशी। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन डी, गौतम। कौन सी हवा हिमभच्छी कहलाती है? तो चिनूक। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी, ये सभी। मरीचिका या मिराज, ऑप्टिकल या फाइबर, हीरे का चमकना। है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ऑप्शन सी, कोंकणी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? यह है आपका ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। मनसबदारी प्रथा है किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा शुरू की ऑप्शन सी, अकबर ने। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुणधर्म है? तो ऑप्शन सी, मुद्रा का मूल्य गिरना तथा वस्तु का मूल्य बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कनिष्क का संबंध था? ऑप्शन बी, कुषाण राजवंश से। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सिनेमा। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में
किसकी हार हुई थी? तो अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। बरकरी किस भगवान के भक्त हैं? तो पंढरपुर के भगवान विठोबा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कही जाती हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? ऑप्शन बी, अली बंधु ने। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो जातक बौद्ध धर्म। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? ऑप्शन ए, जहांगीर। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। निम्न में से उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून। खालिस्तान विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं? तो निथारना। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। अब करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कौन सी संख्या कार्यरत भारतीयों को दर्शाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा 2। देखिए, 2 जो संख्या है ये आपके कार्यरत तो हैं। कार्यरत किसका है? सर्किल में। और भारतीयों को दर्शाती है, तो भारतीय कौन सा है? ट्रायंगल में आ रहा है। तो ट्रायंगल और सर्किल का कुछ हिस्सा 2 में जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन गाइस बनता है आपका, यदि माइनस का अर्थ है आपका भाग, माइनस का मतलब दिया हुआ है भाग, और भाग का अर्थ दिया हुआ है प्लस, और गुणा का मतलब क्या दिया हुआ है? भाग, डिवाइड। और घटाना, देखिए माइनस का अर्थ आपका भाग दिया हुआ है और प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुणा। दोबारा से लिख लेते हैं, माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ लिख लिया भाग, और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ? मल्टीप्लाई, और भाग का अर्थ है घटाना, और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो क्या कहता है आगे? तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें से आपको एक ऐसा समीकरण चुनना है जिसमें अगर LHS वाला पद सॉल्व करें तो RHS के बराबर आ जाए, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो लिख लेते हैं LHS वाला पद, 24 माइनस 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 16 और मल्टीप्लाई 18, और देन अगेन। अब इसमें चिन्हों को अप्लाई करेंगे। देखिए माइनस, पहला चिन्ह है आपका माइनस, माइनस का अर्थ ऊपर क्या है? डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड लिख दिया 12। फिर आपका प्लस, प्लस का मतलब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दिया। फिर आपका दिया हुआ है भाग, भाग का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस लिख दिया 16। अब अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब 18। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 इंटू 12 माइनस 16 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 प्लस 18। और 24 और 18 कितना होता है? तो देखिए ये 34, 34 8 42, तो 42 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, मतलब ये आज है और ये कल है, और उससे पहले दिन कौन सा था? गुरुवार, या कह सकते हैं बृहस्पतिवार, तो रविवार कब होगा ये हमें बताना है। तो देखिए गुरुवार आपका पड़ रहा था बीते कल के अगले दिन, तो आज कौन सा पड़ेगा? शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार, मतलब आने वाला कल क्या होगा? शनिवार, सॉरी रविवार। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आपको दिशाओं का बोध होना चाहिए। ये होती है पूर्व दिशा, और ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, और ऊपर वाली होती है उत्तर, और नीचे वाली क्या होती है? दक्षिण।
अब देखिए ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो ये होगी उत्तर पूरब, और ये वाली कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, और ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, और ये होगी दक्षिण पूरब। तो देखिए दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, तो ये दिशा जो है इसको क्या कहा जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है। मतलब कितना डिग्री घुमा पूरब से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम आपकी दिशा ये है, तो उत्तर पश्चिम को आपको क्या कहा जा रहा है, पश्चिम दिशा कहा जा रहा है। तो देखिए दक्षिण पूरब को पूरब कहा गया, तो दक्षिण पूरब के लिए आपका पूरब कहा गया, तो आपका घड़ी की विपरीत दिशा में चला, मैंने क्लॉकवाइज कह दिया सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया, पश्चिम, तो ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। फिर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा गया, तो दक्षिण पश्चिम आपका इधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आपका घूमा। तो क्या कह रहा है, इसी प्रकार परिवर्तन रहता है आगे भी जारी। तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्तर है ऊपर, तो उत्तर को भी हम लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपका हो जाएगा उत्तर पूरब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है, तो ये बनता है ऑप्शन डी, सतलज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का ज्ञान दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन ए, ज्योतिसर सरोवर। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। 1857 की क्रांति में हरियाणा के पानीपत से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन ए, इमाम अली कलंदर। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन सी, सराय अली वर्दी की मस्जिद। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो फरीदाबाद। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस नृत्य को पुरुषों द्वारा देखना मना है, तो लूर नृत्य। मैनग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है, तो दलदली। चाय कॉफी रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है, लेटेराइट। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है, तो 6 से 7.5। भारत का कौन सा राज्य दूध दही के नाम से विख्यात है, तो हरियाणा। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस विश्व में प्रसिद्ध है, तो मुर्रा भैंस। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, इनपुट कहते हैं। 22 डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो 4। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो प्रिंटर की। ऑब्जेक्ट कोई प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो राइट क्लिकिंग। MICR में कैपिटल C का पूरा रूप क्या है, तो करेक्टर। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था, ऑप्शन डी, जोसेफ मेरी। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी अथवा की दबाएं, तो ये हो जाएगा होम। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। यहाँ पर कुछ क्या है, ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है, जो इच्छा रहित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। डायरेक्शन से 98 से 100 के लिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। किरण इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, खालिस्तान नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
ए बाइक खालिस्तान खालिस्तान ए बाइक सी हैज़ ए कार। तो यहाँ पर भरेंगे बिसाइड्स। और आज का लास्ट है डॉग इन द मैनर सॉरी डॉग इन द मैंजर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। तो ऑप्शन सी, ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक